चलिए ओके बच्चा सर, आज सॉल्यूशन चैप्टर का चौथा दिन है। ठीक, ओके, तैयार हैं हम लोग बच्चे सब? ठीक है। देखिए, हम लोग घर पर पूरी अच्छी तरह से पढ़ें। हम लोग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन ज्ञात करने का 7वां पार्ट तक पढ़ चुके हैं। 8वां पार्ट क्या हम लोग का, बोलिए, फॉर्मेलिटी है। ठीक, फॉर्मेलिटी क्या है? इज एज ए मोलरिटी है, ये औपचारिकता मात्र है। जैसे आपके गांव में कोई टीचर चले जाए, कोई अतिथि चले जाए, जिनके दरवाजे पर जाए पूरा आदर सत्कार करते हैं। सुबह में एकदम शुद्ध घी का क्या कहते हैं, हलवा, ठीक, काजू किशमिश, खस्सी का गोश्त, मुर्गा का गोश्त खिलाते, एकदम कबूतर एकदम पूरा खिलाते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं मोटरसाइकिल से आके बस स्टैंड पहुँचाते। हम लोग आने के बाद कोई पूछे क्या उस गांव का क्या रीति रिवाज है, कहीं गजब का फॉर्मेलिटी है। यानी एक औपचारिकता व्यवहारिकता मात्र बहुत अच्छा है, जिसके आगे गजब का सत्कार करता है। ठीक उसी प्रकार फॉर्मेलिटी देखते हैं, यह औपचारिकता मात्र है। मेन इसका व्यवहार हम लोग औषधि मेडिसिन तैयार करने में करते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग देखें, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या को ही फॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक, फॉर्मेलिटी इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई ग्राम फार्मूला पर लीटर होता है। बोल, इसकी इकाई क्या होता है बच्चा सब? ग्राम फार्मूला पर लीटर होता है। इसे ज्ञात करने का फार्मूला हम लोग देख लें। फॉर्मेलिटी बराबर ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, हिंदी में भी लिख दिए हैं, विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किस में होना चाहिए? बोलिए, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़े। आप प्रश्न कर सकते हैं कि ग्राम फार्मूला मास क्या है, आइए इसका भी सूत्र हम लोग बतला देंगे। चलिए, हम लोग फॉर्मेलिटी का परिभाषा पढ़ चुके हैं। फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से सूचित किया जाता है। फॉर्मेलिटी की इकाई होती है ग्राम फार्मूला फॉर लीटर। इसे ज्ञात करने का सूत्र देख लीजिए। इसे ज्ञात करने का हम लोग सूत्र भी पढ़ चुके हैं। फॉर्मेलिटी बराबर ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यहाँ पर फिर एक प्रश्न उठता है, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा? ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करने का सूत्र होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए बच्चा सब फॉर्मेलिटी का। 500 ml विलियन में घुले हुए 2.02 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, सूत्र क्या होता है? बोलिए, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट वाले विलियन की सांद्रता फॉर्मेलिटी में ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ के समझे कहाँ पर आयतन है, कहाँ पर सॉल्यूट का वेट दिया गया, सॉल्यूट क्या है। तो ध्यान दीजिए, 500 ml मतलब होता है आयतन को हम लोग दर्शाते हैं, वॉल्यूम को दर्शाते हैं। इसकी इकाई होती है ml या लीटर। यहाँ पर ml में दिया गया है। 500 ml देख लीजिए, 500 ml के विलियन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर देखिए 500 ml। ठीक, ml को लीटर में बदल दिए, 500 बटे 1000, 0 कट गया, क्या बचेगा? 0.5 लीटर। ठीक, 500 ml के विलियन में घुले 2.02 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। जो घुला हुआ रहता है वह क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट का नाम क्या बोली? पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्यूट का वेट देख के दिया गया कितना ग्राम? 2.02 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट 2.02 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए सॉल्यूट का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का सूत्र, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। नाइट्रोजन का होता बोलो 14। ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 × 3
सबको जोड़ दीजिए, 48 आया, सबको जोड़ दीजिए, 39, 14, 48 इक्वल टू बोलिए हो 101 ग्राम होगा। हम लोग सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लें ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। सूत्र लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर आगे बढ़िए, चलिए हम लोग फॉर्मेलिटी ज्ञात करने का सूत्र लिखे थे ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया, देखिए देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करने का सूत्र हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया 2.02 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया 101। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट उड़ाइएगा ना बच्चा सब, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 202 को डिवाइड करेंगे 101 0 से, तो हम लोग का आ जाएगा बोलिए 0.02। क्या आ जाएगा बोलिए 0.02, ठीक ना। इसलिए फॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा बच्चा सब? व्हाट फॉर्मेलिटी बराबर देखिए सूत्र क्या है, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट देखिए हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 0.02, 0.02। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पीछे निकाल चुके हैं 0.5 लीटर। अब देखिए पॉइंट के बाद ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है। यदि 1 0 नीचे दे दिया जाए तो पॉइंट क्या हो जाएगा बोलिए? कट जाएगा। अब हम लोग का क्या हो गया देख लीजिए, 2/50, 2 को 50 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए? 0.04 F लिखेंगे या 0.04 ग्राम फार्मूला पर लीटर। ठीक, ओके। चलिए फॉर्मेलिटी का दूसरा न्यूमेरिकल लिखा जाए। 400 ml के विलियन में, 400 ml के विलियन में घुले हुए 3.03 ग्राम, या हम लोग इंग्लिश टर्म में बोल सकते हैं 3.03 ग्राम जिंक सल्फेट वाले विलियन, जिंक सल्फेट वाले विलियन की सांद्रता फॉर्मेलिटी में ज्ञात करें। फिर से सुना जाए, 400 ml के विलियन में घुले हुए 3.03 ग्राम जिंक सल्फेट वाले विलियन की सांद्रता फॉर्मेलिटी में ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ें। 400 ml मतलब क्या? आयतन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बोलिए? 400 ml। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 400 ml, ml को लीटर में बदलना है तो 400 बटे 1000, 0 को कटा दीजिए, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बोलिए? 0.4 लीटर। 400 ml में कितना ग्राम जिंक सल्फेट घुला हुआ देखिए? 3.03 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर 3.03 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए सॉल्यूट का। सॉल्यूट हम लोग का क्या बोलिए? जिंक सल्फेट है। तो ZnSO4 जानते हैं डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं जानते तोड़ के लिखिए, समझ में बात आएगी, क्योंकि फोकस नहीं करना है, आपको समझना है। तो देखिए जिंक सल्फेट का सूत्र लिख लिए। जिंक का एटॉमिक मास होता है 65, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 4 64, 65 32 64 जोड़िएगा, 4 2 6 5 11 1 बाकी 1 7 3 10 16 161 ग्राम। अब हम लोग ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, बराबर क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ देखिए 3.03 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आया 161। पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक है, इसको उड़ा दीजिएगा, 2 0 हो जाएगा, भागा दीजिएगा ना 0.018 आएगा। इसलिए फॉर्मेलिटी बराबर बोलिए व्हाट? अब फॉर्मेलिटी का हम लोग सूत्र लिखेंगे, बना लेंगे। रेडी? अब चलिए बच्चा सब, फॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? सूत्र हम लोग लिखें ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। पीछे देखिए हम लोग लिख चुके हैं ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बराबर 0.018 बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर बोलिए 0.4। पॉइंट के बाद देखिए ऊपर 3 अंक है, नीचे 1 अंक है, नीचे 2 जीरो दें, पॉइंट को हटा दिया जाए, क्या होगा 18/400। 18 को 400 से डिवाइड कीजिएगा न, क्या आएगा 0.045 F या 0.045 ग्राम फार्मूला पर लीटर। अब देखिए एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनवाएंगे आप लोगों से। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाइएगा, नीट है, आईआईटी है, बहुत सारा एग्जाम, उसमें आपको मदद होगी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी मदद होगी, ऑब्जेक्टिव बनेगा, हर एक समस्या का हल होगा। चलिए हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, चलिए बच्चा सब एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक। क्वेश्चन देखिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है, ठीक। मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम ज्ञात करना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ें। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना ml में घुला हुआ है, 450 ml में घुला हुआ है। तो 450 ml क्या हो गया, देखिए वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V के द्वारा दर्शाते हैं। V बराबर बोलिए 450 ml। 450 ml में कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बोलिए 5 ग्राम। जो घुला हुआ रहता सॉल्यूट होता है। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट को पीछे पढ़ चुके हैं, ए द्वारा दर्शाते हैं, स्मॉल ए बराबर 5 ग्राम। सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एम से यहाँ लाते हैं, सूत्र लिख लीजिए NaOH। सोडियम का एटॉमिक मास बोलिए 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बोलिए 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलिए 1। सबको जोड़िएगा कितना ग्राम आएगा, 40 ग्राम आएगा। इसलिए मोलरिटी कैपिटल M बराबर व्हाट, मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला A मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शब्द देखिए ऊपर दिया हुआ है, A बराबर देखिए 5 ग्राम इंटू 1000, क्योंकि लीटर में बदल दिए हैं। मॉलिक्यूलर मास देखिए सॉल्यूट 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर बोलिए 450 ml। चलिए कटाइए, 0 0 कटाइए, कटिए 0 0। फिर हम लोग कटा सकते हैं, देखिए कटाइए 9 5 बोलिए बच्चा सब 9 5 45, ठीक ना, 9 5 45। चलिए फिर कटा सकते हैं हम लोग, 25 चौके 1 गलती हो गया बच्चा सब, 1 2 3 2 0 साफ, 0 0 साफ, ठीक। 5 9 45, ठीक है। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 के 25, 9 दूना 18। 5 को 18 से डिवाइड कीजिएगा ना, 0.277 मोल पर लीटर या कैपिटल एम इज आंसर। आगे बढ़े हम लोग, ठीक। चलिए बच्चे सब दूसरा नंबर निकाल देखिए एनसीईआरटी का। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, इसका जनरल नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक। सूत्र देखिए CH3COOH। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात करें। ध्यान देना है, मोललिटी ज्ञात करना है, स्मॉल m। ध्यान देना है 75 ग्राम बेंजीन में किसको घुला रहे हैं, बोलिए इथेनोइक एसिड को घुला रहे हैं। इथेनोइक एसिड हो गया सॉल्यूट, और बेंजीन जो देखते हैं, बेंजीन क्या हो गया, बोलिए सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास की आवश्यकता है।
इसलिए वैसे बेंजीन का आप लोग सूत्र जानते हैं, C6H6 जानते, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहले देखिए बच्चा सब 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड किस में घुला हुआ बोलिए? 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। तो 2.5 ग्राम क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग व्यक्त करते हैं किसके द्वारा? ए के द्वारा। ए बराबर देखिए 2.5 ग्राम। किस में घुला हुआ है बोलिए? 75 ग्राम बेंजीन में। बेंजीन क्या हो गया? सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर देखिए 75 ग्राम। सॉल्वेंट के वेट को किससे व्यक्त करते हैं? बी से। मॉलिक्यूलर मास चाहिए हम लोग को। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एम यहाँ यूज करेंगे। सॉल्यूट है इथेनोइक एसिड, सूत्र देख लीजिए CH3COOH। कार्बन 1 है, एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 3 है, 1 गुना 3। फिर देखिए कार्बन 1 है 12 12, ऑक्सीजन 2 है 16 × 2, हाइड्रोजन 1 है। सबको आप जोड़िएगा तो आपको 60 ग्राम आएगा। इसलिए मोलैलिटी बराबर बोलिए बच्चा सब, व्हाट? मोलैलिटी बराबर बोलिए A × 1000 बाय कैपिटल M × B। ए का मान दिया हुआ देख लीजिए 2.5, 1000 बाय 60 और बी का मान दिया गया 75। अब देखिए पॉइंट के बाद ऊपर एक पॉइंट है, नीचे एक जीरो दे दीजिए, कहीं पर भी पॉइंट गैप हो जाएगा। 2 जीरो को कटा दीजिए, 1 2। फिर देखिए 25 तिया 75, ठीक है। 2 से कटाइए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5/9। 5 को 9 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा? 0.55 स्मॉल m या 0.55 मोल पर kg जे सर। आगे बढ़े, दूसरा न्यूमेरिकल आगे की ओर देखिए हम लोग। एनसीईआरटी का फिर प्रॉब्लम, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 घुली हो तो 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़िए, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए कौन है सॉल्वेंट कौन है सॉल्यूट। 22 ग्राम बेंजीन में किसको घुला रहे हैं बोलिए? 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है, तो बेंजीन हो गया सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्वेंट भी 22 ग्राम है, सॉल्यूट भी 22 ग्राम है, 22 ग्राम है। देखिए W1 22 ग्राम, CCl4 22 ग्राम, W2 बेंजीन 22 ग्राम। दोनों को जोड़ दीजिए, W निकल जाएगा सॉल्यूशन का वेट। W1 + W2 22 + 22 बराबर 44 ग्राम। परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर व्हाट? परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन सॉल्यूट हुआ, सूत्र क्या होगा? W1/W गुना 100। W1/W गुना 100 इक्वल टू W1 का वैल्यू देखिए दिया हुआ 22, W का वैल्यू दिया हुआ 44 इंटू 100। इसको घटाइए 2 से, 22 दूना 44, 50 दूना 100, कितना प्रतिशत? बोलिए इस बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड 50% घुला हुआ है। अब देखिए एक स्टेप हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। परसेंटेज मतलब 100 में घटा दीजिए, निकल जाएगा बेंजीन का, लेकिन हम लोग बना ही लें, दिया हुआ मात्रा। इसलिए परसेंटेज मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू सॉल्वेंट हो गया W2/W गुना क्या देंगे वो 100, 22/44 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा वो 50%। यह भी देखिए, इसको घटा दीजिएगा, सॉल्वेंट बेंजीन भी 50% है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या बोलिए 50%। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए बच्चा सब फिर न्यूमेरिकल देखिए, एनसीईआरटी का ही है। 1 विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, क्या घुला हुआ है? बेंजीन। किस में घुला हुआ है बोलिए? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। जिसमें घुला हुआ रहता होता जिसमें घुला हुआ रहता वो होता सॉल्वेंट, जिसको घुलाते हैं वो होता सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है बोलिए? बेंजीन।
सॉल्वेंट क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्यूट के वेट को माने स्मॉल डब्लू बेंजीन। परसेंटेज मतलब 100, विलियन हो गया 100। स्मॉल डब्लू बराबर 100 का 30/100 बराबर क्या हो गया बोलिए? 30 ग्राम। सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, 100 में 30 को घटा दीजिए 70 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास सूत्र देख लीजिए, 12 × 6 + 1 × 6 78 आएगा। CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड का देख लीजिए मॉलिक्यूलर मास, कार्बन 1 है 12, Cl 4 को है 35.5 × 4 बराबर आएगा 142, प्लस 12 को जोड़ेंगे 154 आ जाएगा। अब हम लोग मोल की संख्या निकाल लीजिए सोल्यूट का, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम। स्मॉल डब्लू है देखिए 30 और स्मॉल एम है 78, डिवाइड करेंगे 0.384 मोल आएगा। अब हम लोग मोल की संख्या ज्ञात कर लें सॉल्वेंट का, कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M। कैपिटल W देखिए दिया हुआ 70 बाय कैपिटल M बराबर 154, डिवाइड करेंगे क्या होगा बच्चा सब? 0.454 मोल। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर व्हाट? सूत्र लगा दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर स्मॉल n बाय n, जो n स्मॉल n का मान देखिए वैल्यू दिया हुआ है 0.384, ठीक, 0.384 बाय स्मॉल n 0.384 प्लस कैपिटल N 0.454, नीचे जोड़ दिया जाए 4 4 8, 8 5 13, 4 3 7 1 8। ऊपर पर भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, तीनों को उड़ा देंगे, पॉइंट को दोनों ऊपर नीचे उड़ा देंगे। गैप कर दिए। अब डिवाइड कीजिएगा ना 0.458 आंसर मोल फ्रैक्शन अब किसका हो गया बोली? बेंजीन का। बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्या होगा कि जो भी हम लोग तैयार करें वीडियो आपको जाते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। घर पर मस्ती के साथ पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो फ़ोन के साथ संपर्क कीजिए, हमसे पूछिए।